राहुल गांधी जनता का लोकप्रिय नेता है। अगर उसका राहुल गांधी का एक शर्ट का बाल का धागा भी ऐसा निकला ना तो भाजपाइयों का क्या क्या निकाल देगी जनता, ये भाजपा इमेजिन नहीं कर पाएगी। तो दूसरा बोलता है जीप काट के लाएगा तो 11 लाख रुपए दूंगा। कोई कहता है राहुल गांधी आतंकवादी है। तो मैं इन भाजपाइयों से पूछता हूँ कि अबे सरकार युगांडा की थोड़ी है। तो राहुल गांधी को चीन से प्यार है तो नारियल पानी बैठ के झूले पे कौन पिया था, वो भी व्हाइट लुंगी पहन के। जो आदमी 2.5 लाख का सूट पहनता है वो मतलब अपने प्रचार प्रसार के लिए लुंगी पहन लिया, लुंगी डांस कर रहा था। नरेंद्र मोदी जी जिनपिंग के साथ लुंगी पहन के कम से कम लाल आँख की जगह लाल चड्डी दिखाते। जब प्रधानमंत्री हमारा बिरयानी चाटने जाता है पाकिस्तान में, वो भी बिना संसद को बताए और सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, तब भारत का अपमान नहीं होता। प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को और नवाज आ जाओ मेरे शपथ ग्रहण में, तो तब बदनामी नहीं होती भारत की। और मुझे ना किसी ने भेजा है ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने भी बुलाया है और नमामि गंगे में इतना घोटाला कर दिया। गंगा भी साफ नहीं हुई, लेकिन उसमें जो फंड आया था वो साफ हो गई। राहुल गांधी को केवल धमकियां मिल रही थी, लेकिन अब कहा जा रहा है जो राहुल गांधी की जीप काट कर लाएगा उसको 11 लाख का इनाम है। आपने एक गुजरात के इलेक्शन में एक नारा ट्रेंड किया था, हाँ। विकास गाढ़ो થઈ ગયો, हाँ। मतलब विकास पागल हो गया। हाँ। तो ये सब पागल हो गए हैं, इन सब को पकड़ के पागल खाने में डालना पड़ेगा भाजपाइयों को। देखिए, एक बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेगा, तो दूसरा बोलता है जीप काट के लाएगा तो 11 लाख रुपए दूंगा। कोई कहता है राहुल गांधी आतंकवादी है। तो मैं इन भाजपाइयों से पूछता हूँ कि अबे सरकार युगांडा की थोड़ी है। हाँ, युगांडा की थोड़ी सरकार है और कोई नाइजीरियन कालिया थोड़ी प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना। तुम्हारी सरकार है तो आतंकवादी खुला कैसे घूम रहा है। अभी एक कोई बिट्टू ने बोला है, बिट्टू ने कहा है कि राहुल गांधी नंबर 1 के आतंकवादी हैं। अरे तो मैं यही कह रहा हूँ कि तुम लोग क्या करो, डालो ना एक आतंकवादी कैसे घूम रहा है, सरेआम रैली कर रहा है, सभा कर रहा है, और तो कैसे घूम रहा है। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे बस का कोई बात नहीं, तुम लोग लूल हो गए भाजपाई। और अब बोलता है 11 लाख रुपए राहुल गांधी का जो है जीप काटने वालों को देंगे। तो ये बताओ, इस तरह का अगर भाषा है तो इसका मतलब साफ है कि ये भाजपाई देश से एकदम साफ है। और एडीआर के रिपोर्ट पर भी ये लोग मुहर लगा रहे हैं कि ये सही है, क्योंकि एडीआर का कहना है कि 79 सीटें जो है चीटिंग से बीजेपी जीत के आई है। और उसमें 5 करोड़ से ऊपर जो है वो जो है चुनाव आयोग मैं चुनाव आयोग कहता हूँ, उसने एक्स्ट्रा गिनती किया था 5 करोड़। उनकी दादी जैसा हाल होगा राहुल गांधी का। देखो भाजपाइयों का क्या हाल होगा, आडवाणी जैसा हाल तो नरेंद्र मोदी जी का होगा। वो अपना चिंता करें। आज देखो, इन्होंने आज तक आरएसएस और भाजपा ने एक भी महापुरुष पैदा किया क्या? दूसरों के महापुरुषों को एडॉप्ट करते हैं, है ना? क्या है? अब वीर सावरकर है तो भाई माफी मांग के अब पेंशन लेके अगर कोई वीर बने तो अब क्या ही कहा जाए। फिर मोदी जी को भी वीर लगाओ, वीर नरेंद्र मोदी, क्योंकि इन्होंने भी जो शिवाजी की मूर्ति गिरी हमारे महाराष्ट्र में, उसका शिलान्यास इन्होंने ही किया था। अब मूर्ति गिरने के बाद माफी मांगा ना जनता से, तो इनके भी नाम के आगे वीर नरेंद्र मोदी लगाओ। अपनी गलती को एक्सेप्ट करके माफी मांगी है ना, बुराई क्या है? अरे लेकिन थूक के चाटना बोले तो सही है क्या, ये बताओ। अभी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कर्नाटक में को ही गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गणेश जी को। ये बयान नरेंद्र मोदी जी के हैं। और जब सच्चाई निकल के आई तो भाजपाई अपने रैली में मूर्ति लेके गए थे और पुलिस ने उस मूर्ति को अपने कब्जे में लिया ताकि उस किसी तरह का भावनाओं को ठेस न पहुँचे और मूर्ति खंडित ना हो करके वो ले जाके थाने में पूजा करके बाकायदे ले जाके उसका विसर्जन किया। और ये कितना झूठ फैलाते हैं भाजपाई। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, जो जितना बड़ा झूठ है, झूठा है, वो उतना बड़ा नेता है। लेकिन राहुल गांधी को धमकियां तो तभी से मिल रही है ना, जब से वो अमेरिका गए हैं। यार देखो, जब कुछ उखाड़ नहीं पाए विकास का, तो अब राहुल गांधी को मारने पीटने की धमकी दे रहे हो। राहुल गांधी का चीन से प्यार तो नजर आ रहा है सबको। देखो, राहुल गांधी को चीन से प्यार है तो नारियल पानी बैठ के झूले पे कौन पिया था, वो भी व्हाइट लुंगी पहन के। जो आदमी 2.5 लाख का सूट पहनता है वो मतलब अपने प्रचार प्रसार के लिए लुंगी पहन लिया, लुंगी डांस कर रहा था। कौन? नरेंद्र मोदी जी रिश्ते सुधार रहे थे जिनपिंग के साथ लुंगी पहन के। कम से कम लाल आँख की जगह लाल चड्डी दिखाते तो कम से कम लाल आँख दिखाने का कल्चर किसका था 2014 में? किसका? आप?
मोदी जी का लाल चड्डा भी दिखाए क्या? हाँ। ये बताओ, हम तो सवाल करेंगे। देखिए मोदी जी लाल आँख चीन को दिखाते हैं, लेकिन राहुल गांधी का प्यार नजर साफ आता है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि वियतनाम में बेरोजगारी बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जहाँ पे बेरोजगारी नहीं है हाँ। वहाँ पर उस देश से कंपेयर करना भारत का गलत अपमान है क्यों? क्या? भारत का अपमान क्यों? पाकिस्तान से कंपेयर करें ना। अच्छा, खाने भारत पीने का का- अपमान, भारत का अपमान। हाँ। अरे पाकिस्तान से जब कंपेयर करें ना, जब आटा प्रधानमंत्री लिया। हमारा बिरयानी चाटने जाता है हाँ। पाकिस्तान में, वो भी बिना संसद को बताए हाँ। और सारे प्रोटोकॉल तोड़ के, हाँ। तब भारत का अपमान नहीं होता। तो चीन- प्रधानमंत्री अपने शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को और नवाज आ जाओ मेरे शपथ ग्रहण में, हाँ। तो तब बदनामी नहीं होती भारत आप की। चीन से तुलना भारत की क्यों कर रहे हैं? चीन की पाकिस्तान जीडीपी करें से ना। तुलना, अरे हम भूखे नंगों से क्या करें हम तुलना अपना? हाँ। अभी एक आप ही बताते हो ना, हाँ। पाकिस्तान भूखा नंगा है, हाँ। बांग्लादेश की हालत खराब है, श्रीलंका में लोग राशन नहीं खरीद पा रहे, तो उनसे हमारा कंपैरिजन दिखा रही हो। हाँ। हमको चीन की जीडीपी से कंपैरिजन दिखाओ, आप भी ब्रिटेन भारत का से अपमान कर दिखाओ, रहे हैं, लंदन से दिखाओ, आप भी अमेरिका राहुल से गांधी दिखाओ। की तरह भारत का अपमान कर रहे हैं। हाँ, आप भी राहुल गांधी की तरह मैं ना, मेरे को अगर आपकी जगह कोई लड़का अगर ये सवाल पूछता तो मैं पर्सनल- जूते से मारता पर्सनल ना जाए, आप था। मैं यहाँ पर्सनली पत्रकार मारता का हूँ, अपमान कर रहे हैं आप। पर्सनली महिला बात करता पत्रकार हूँ। का अपमान कर रहे हैं, ऐसा सब। महिला पत्रकार ना होती तो मैंने कहा, आपका अपमान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या लगता है राहुल गांधी की जो क्योंकि तुम जो इस समय का पत्रकार जूताखोर है भारत के अंदर। हाँ। हाँ, लेकिन क्या लग रहा है राहुल गांधी को जिस तरीके की धमकी मिल रही है, तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, खतरा है क्या कोई राहुल गांधी? अगर राहुल गांधी पर कोई भी खतरा हो गया, हाँ। राहुल गांधी का अगर टी शर्ट भी फट गया, हाँ। तो समझ लो भाजपाइयों का क्या क्या फाड़ेगी जनता। लेकिन कलीम शेख जी क्या लग रहा है? जनता इस समय राहुल गांधी का एकदम, राहुल गांधी हाँ। जनता का लोकप्रिय नेता है। हाँ। अगर उसका, राहुल गांधी का एक शर्ट का बाल का धागा भी ऐसा निकला ना, तो भाजपाइयों का क्या क्या निकाल देगी जनता, ये भाजपाई इमेजिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन कलीम शेख जी क्या लग रहा है, पहले लगातार राहुल गांधी व्हाइट कलर की टी शर्ट पहनते थे, लेकिन विदेश से आने के बाद अब वो ग्रीन कलर की टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। देखिए, टी शर्ट का कलर नहीं होता, लेकिन टी शर्ट तो पहन रहे हैं ना, और टी शर्ट पहन के युवाओं को जो है वो अपनी तरफ अब आकर्षित कर मोदी रहे जी कुछ भी पहने तो आप उसमें कलर देखते हैं, राहुल गांधी हैं। पहने मोदी जी तो क्यों? मोर का पंख लगा लेते हैं, ऐसा लगता है मुर्गा है ये। हाँ, देखती है ना। मोर का पंख तो कृष्ण जी लगाते हैं, कल्चर था वो कल्चर, नागालैंड की कल्चर है। वो कल्चर है, हाँ? कल्चर है। जहाँ जाते हैं वहीं का कल्चर अपनाते हैं। हाँ, तो रंग में कम से कहीं कम आज तो बेरोजगारी दिवस है, कम से कम देश के युवाओं को अपना लेते होते, हाँ। तो आज बेरोजगारी इस कदर ना होती। बर्थडे आज आज बर्थडे, मोदी जी का बर्थडे है। अरे फर्जी है यार, हाँ, फर्जी आदमी है। फर्जी कैसे हैं? आप या- देखो ना कितना 1950, आज 17 सितंबर 1950 का उनका बर्थडे है। हाँ। और उन्होंने कहा भाइयों बहनों मैंने 11 साल में घर छोड़ा, हाँ। 1900 कितना 61 में घर छोड़ दिया, और जा करके जो है आज तक के चमचों को क्रूज पे कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांगा। तो 1961 प्लस 35 साल, 1996 तक भीख मांगा। तो ये चमचे क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि चाय कब बेची, बांग्लादेश के सत्याग्रह में कब बैठ गया, ईमेल कब कर लिया, 11 साल की कलर उम्र तो फोटो बर्थडे कब लिया, करते और गुजरात से पंजाब जो है स्कूटर से कब जाते थे। मोदी जी ने कहा और कि 11 साल की उम्र में मुझे ना किसी ने भेजा है ना मैं यहाँ आया हूँ, मुझे तो माँ गंगा ने भी बुलाया है, और नमामि गंगे में इतना घोटाला कर दिया, गंगा भी साफ नहीं हुई, लेकिन उसमें जो फंड आया था वो साफ हो गई।